पहले सीमा हैदर प्यार के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, अब यूपी के छोरे के लिए ईरान से फैजा आई है। फायजा और मेरा तिलक हुआ और साथ ही वो सारी रस्में शुरू हो गई जो हमने उस दिन के लिए तैयार करी थी। ये एक दिन ऐसा आना है ना, देखिए हम तो मुसलमान लोग हैं, ठीक है ना। हमारा तो ये ईमान है कि सारे काफिर एक साथ एक जगह होंगे, ये सारे इकट्ठे होंगे और हम क्या होंगे, हम नीचे पदर नीचे जाएंगे, ठीक है ना। हमारी कोई सोच ही नहीं है। अल्लाह पाक ने इनसे हिसाब किताब नहीं लेना, इसको डायरेक्ट जन्नत में भेजना है। जो मुसलमान होंगे, जो बुराई करेंगे, वो सजा नहीं पाएंगे। उसने हिंदुइज्म अपनाया है, ठीक है। लोग हिंदू से मुसलमान होते हैं, मुसलमान से लोग ईसाई भी हो रहे हैं, आजकल हिंदू भी हो रहे हैं, जिस तरह ये हुई है तो ठीक है। आज वो संपूर्ण रूप से पूरे सनातन रीति रिवाज से हिंदुस्तान की सबसे चहेती बहुरानी हो गई है। इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगी? ऑब्वियसली मैं करूंगी। शादी के बारे में अगर कभी मैं सोचती हूँ तो मेरी पसंद, पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातन ही होगा। क्या आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी? खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं ना, अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे। पहले कुरान में जिक्र, जो हिंदू हैं, जो कलमे को नहीं मानते, आप सल्लम को नहीं मानते, वो दोजख में जाएंगे, जो मानते हैं वो जन्नत में जाएंगे। अच्छा, कि जो आपको सम्मान एक औरत होने का, एक लड़की होने का आपको सम्मान मिलना चाहिए, वो सिर्फ भारत में लड़कियों को दिया जाता है। हम बहैसियत मुस्लिम, हम अपनी ही मुस्लिम कम्युनिटी को क्रिटिसाइज करते हैं। 900 साल उनके साथ रहे हैं, बल्कि मोर देन दैट। ये तो मैं सिर्फ मुगल एरा काउंट कर रही हूँ। तो कह लें कि बड़े सगीर पाको हिंद का जो एक एरा था ना, वो हमारी जनरेशन में अभी तक है, वो जा ही नहीं पा रहा। कह रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी हराम है और हमें एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए, हमें दीन इस्लाम पे चलना चाहिए। हाँ, दीन इस्लाम में सब सहूलत है ना, वो अंदर जाए देखे दीन में क्या है, दीन में सब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी वीडियो की शुरुआत में देखा कि किस तरह ईरान की रहने वाली फैजा एक हिंदू लड़के के प्यार में ईरान से भारत आ गई। उत्तर प्रदेश में सीमा हैदर और सचिन के बाद अब एक और लव स्टोरी चर्चे में है और वो है मुरादाबाद के यूट्यूबर दिवाकर और ईरान की फैजा की। ईरान की रहने वाली फैजा ने हिंदू रस्मों रिवाज के साथ दिवाकर से शादी कर ली है। दिवाकर ने बताया कि उनकी ये लव स्टोरी इंस्टाग्राम के जरिए शुरू हुई थी, जिसके बाद वो फैजा से मिलने ईरान भी गए थे। 24 वर्षीय फैजा मुरादाबाद के रहने वाले दिवाकर के घर की बहू बनी है। 2023 में फैजा से मिलने दिवाकर टूरिस्ट वीजा पर ईरान के हमदान गए थे। फैजा के पिता अखरोट की खेती करते हैं और दिवाकर ने बताया कि पहले फैजा के पिता ने शादी के लिए इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में वे मान गए। फैजा आज भारत में है और दिवाकर के साथ बेहद खुश है। दिवाकर और फैजा की इस लव स्टोरी ने दीन धर्म को अलग कर अपने प्यार को अहमियत दी। तो चलिए गाइस, आज की इस खबर पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अल्लाह ताला ने हमें भेजा किस मकसद के लिए है और हम मकसद पूरा कर रहे थे, अब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये क़यामत की निशानी है, ठीक है। जब ये देखो दीन चलेगा, ठीक है, अपने बच्चे को बताएंगे बेटा हमने मदरसे में जाना है, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाकर नहीं पढ़ना। जब वो कॉलेज में जाएंगे तो वो वैसा माहौल मिलेगा। जब वैसा माहौल मिलेगा, वो वालिद चाहेगा, वालिदा चाहेगी कि बच्चे को हमने बाहर भेजना है, यूरोप भेजना है, अमेरिका भेजना है, गंदे मुल्क में भेजना है, जहाँ पर वो नहीं जाना चाहिए, बच्चे को नहीं जाना चाहिए। तो बताइएगा, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि अगर आपने कहा कि हम दीन पर चलने वाले हैं, दीन पर चलने वाले हैं, तो आज दुनिया से पाकिस्तान सबसे पीछे क्यों है? और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान दीन पर नहीं चलता, वहाँ पर हर तरह के जो है कंट्री में, एक कंट्री के अंदर हर तरह के मजहब है। तो क्या वजह है कि वो आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत और 5वीं बड़ी मईशत के अलावा पूरी दुनिया उनकी इज्जत करता है? इसका ये सवाल है कि जो ना मुस्लिम है ना, मुस्लिम एक नाम है मुस्लिम, ठीक है। ये पीछे से आप सल्लम की पीढ़ी से आ रहा है, सही ज़ात आ रही है। जो जैसे ये इंडिया है, ये जैसे आप बात कर रहे हैं, इंडिया में ये अल्लाह पाक ने इनसे हिसाब किताब नहीं लेना, इसको डायरेक्ट जन्नत में भेजना है। कि जो आपको सम्मान एक औरत होने का, एक लड़की होने का आपको सम्मान मिलना चाहिए, वो सिर्फ भारत में लड़कियों को दिया जाता है। यहाँ पे जो है वो उस तरह से आज़ादी भी नहीं है। और अगर हम लोग ये बात करें कि यहाँ के जो मर्दों का माइंडसेट, अब मैं सबकी नहीं बात कर रही, मैं कुछ लोगों की ऐसी बात कर रही हूँ जिनकी सोच बहुत ज़्यादा टिपिकल है। यानी कि आजकल के टाइम में भी लड़कियों को घरों से नहीं निकलने दिया जाता, लड़कियों को घरों में कैद किया जाता है। उनकी किसी राय की अहमियत, किसी बात की अहमियत नहीं है, उनको कोई अहमियत दी नहीं जाती। उनसे घर के मामलात में या किसी भी बात यानी कि पॉइंट पे बात ही नहीं की जाती, उनकी राय ही नहीं ली जाती, जो कि एक बहुत ज़रूरी बात है।
लेकिन अगर यही बात करें हम भारत में, तो वहाँ के लड़के जो है वो एक इज्जत तो देते ही देते हैं। मैंने भी देखा है, वीडियोस में भी देखा है, वैसे भी इतने टाइम से हम लोग ड्रामास देखते आ रहे हैं, स्टोरीज सुनते आ रहे हैं कि वहाँ पे यार सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है। एक जो आदमी है ना, जो मर्द है, वो औरत को यानी कि महिला को सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है, चाहे वो किसी भी आप समझ लें किसी भी वो कह सकते हैं ना कि फील्ड में हो, चाहे वो खेलों में हो, चाहे वो उसके डांस को, सिंगिंग को लेके हो, चाहे उसे प्रोफेशनल लाइफ में कुछ करना हो, उसको सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है। यानी कि भारत के जो मर्द हैं वो मुकम्मल आपको सपोर्ट, आपको सिक्योरिटी देते हैं, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपको इतना सिक्योर फील करवाते हैं ना कि बंदा कहता है यार बिल्कुल उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। क्योंकि बात यह है कि मैंने 1-2-3 प्लेटफॉर्म पे देखा है जिस पे उसने लड़की ने ये एतराफ़ किया है, उसने कहा है कि मैं भले मुसलमान हूँ लेकिन मैंने शादी हिंदू के साथ किया तो अब मैं भी हिंदू हूँ। अब वो भी हिंदू है तो जब अगर वो हिंदू हो गया तो नरेंद्र मोदी लाजमी उनको सिटीजनशिप देंगे, तो इसमें अर्ज भी नहीं है। अगर तो उनका अच्छा चल रहा है एक दूसरे का तो वो कर सकते हैं, इसमें हम फिर क्या कह सकते हैं, ऐदा पाकिस्तानी या इंडियन हम क्या कह सकते हैं। ये चीज़ है कि जो लड़की चाह रही है या जो लड़का चाह रहा है उनको करने देना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह हुआ ना कि उसको उठा के वापस पाकिस्तान फेंका गया तो फिर ये वही चल जाएगा कि लड़की के हकूक़ किधर हैं, लड़के के हकूक़, बस ये बात हो जाएगी। अगर उसे उठा के पाकिस्तान फेंक भी दिया जाता है तो पाकिस्तानी उसका क्या हाल करेंगे? पाकिस्तानी उसको कत्ल ही करेंगे, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब अपने कि इज़्ज़त के नाम पे हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये कोई नहीं देखता कि आगे आपके आखिरत में क्या बनेगा। इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगी? ऑब्वियसली मैं करूँगी अगर वो अच्छा हो। वो कहते हैं और मुझे हिंदू जो बॉयज़ हैं ना उसमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब स्टैंड की बात आती है ना कि अपनी फैमिली के लिए उन्होंने स्टैंड लेना तो वो उसी टाइम लेते हैं। और जो मुस्लिम बॉयज़ हैं ये जब ठीक टाइम आता है स्टैंड लेने का आता है तो ये क्या करते हैं, वो कहते हैं ना उन्हें वहीं पर छोड़ देते हैं। इसलिए मुझे जो पाकिस्तानी बॉयज़ हैं मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगता। ये बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना सख्त किस्म के होते हैं, शक वगैरह करते हैं ना, मजाज होती है। हाँ, इसीलिए मैं इनसे दूर ही रहती हूँ। और जहाँ पर हिंदू बॉयज़ की बात आती है, हम वीडियोस में भी देखते हैं काफ़ी अच्छी उनकी सोच है और वो जो लेडीज़ होती हैं, वाइफ्स होती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, प्यार करते हैं। और हिंदू लड़के में आप क्या क्वालिटीज़ ढूंढ रही हैं, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो इंडियन हिंदू लड़का है उससे, ताकि आप शादी कर सकें? मेरी कोई और, मैं कहती हूँ ना, मेरी ज़्यादातर कोई भी क्वालिटी नहीं है, जस्ट एक है कि रिस्पेक्ट करें। जब रिस्पेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली सब हर चीज़ हो जाएगी, हर चीज़। आपका सिर्फ आपका ही हो आपकी चीज़ आपकी। हाँ, तो मुझसे शादी करेगा ऑब्वियसली मेरा होगा ना, तो इस वजह से। और शादी करके आप कहाँ पर रहना चाहेंगी, पाकिस्तान या इंडिया? लेकिन जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है ना तो यहाँ से तो भाग जाना बेहतर है, यहाँ भी नहीं रहना। कि आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं ना अपना लेंगे, अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारेंगे, एंजॉय करेंगे, ताजमहल जाएंगे, आगरा जाएंगे। और अगर कोई माने तो ना